स्टोरी रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश को लर्न करने के लिए, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए और इंग्लिश को स्पीक करने के लिए। स्टोरी के माध्यम से हम सेंटेंस को समझते हैं कि सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, किस टेंस में प्रयोग हुआ है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर कंपाउंड सेंटेंस है। ये सब कुछ हमको स्टोरी के माध्यम से जानकारी हो जाता है। साथ ही साथ स्टोरी में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड को भी हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं और वो हमको लर्न हो जाते हैं। इसी नाते मैं अक्सर आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर के आता रहता हूँ और आज का स्टोरी है द कन्फ्यूज्ड ब्राह्मण। कन्फ्यूज्ड मीन्स दुविधा में पड़ा हुआ या फिर उलझन में पड़ा हुआ। ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, मीन्स दुविधा में पड़ा हुआ ब्राह्मण। एक ब्राह्मण है जो कन्फ्यूज्ड है, उसी की कहानी है यह। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस नाते आप कहानी के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्टोरी में काफ़ी नए वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसको आप बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। और साथ ही साथ सेंटेंस जो इस स्टोरी में प्रयोग हुआ है उस सेंटेंस पर भी मैं फोकस करूंगा कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में हुआ है, कौन सा प्रेजेंट टेंस में है, कौन सा पास्ट टेंस में है। और साथ ही साथ शब्दों के उच्चारण पर भी फोकस करिएगा कि किस शब्द को कैसे पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टोरी के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द कन्फ्यूज्ड ब्राह्मण, दुविधा में पड़ा हुआ ब्राह्मण। वंस अ ब्राह्मण रिसीव्ड अ काफ। इसको काफ पढ़ते हैं, यहाँ पर यल साइलेंट होता है। अ बेबी काऊ एज आर्म्स, यहाँ पर यल साइलेंट होता है, आर्म्स पढ़ते हैं। फ्रॉम अ रिच मर्चेंट। वंस मीन्स एक बार, ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त किया, अ काफ मीन्स बेबी काऊ गाय का बच्चा। एज मीन्स जैसे भी होता है। आर्म्स मीन्स भी कह सकते हैं, दान कह सकते हैं। फ्रॉम मीन्स से, अ मीन्स एक, रिच मीन्स धनी, मर्चेंट मीन्स व्यापारी से। तो एक बार की बात है, एक ब्राह्मण को प्राप्त हुआ, मिला एक गाय का बच्चा। एज आर्म्स दान के रूप में, फ्रॉम अ रिच मर्चेंट एक धनी व्यापारी से। एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी से एक ब्राह्मण को दान स्वरूप एक गाय का बच्चा मिला। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न था। वेरी मीन्स बहुत। ही विश्ड द मर्चेंट लॉन्ग लाइफ एंड लेफ्ट हिज होम। उसने इच्छा की, विश्ड मीन्स इच्छा करना, द मर्चेंट व्यापारी के लिए, लॉन्ग लाइफ व्यापारी के लंबे जीवन की कामना की, इच्छा की, एंड लेफ्ट द होम। लेफ्ट मीन्स चले जाना, छोड़ देना, और उसके घर को फिर वहाँ से चला गया। ही हैड टू क्रॉस अ स्मॉल फॉरेस्ट। उसको क्रॉस मीन्स पार करना पड़ता था। हैड के साथ अगर टू आ जाए तो पड़ता था, ये जो टेंस हो जाएगा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस होगा और हिंदी में पड़ता था का अर्थ निकलता है। उसको एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। टू हिज होम विलेज, अपने घर जाने के लिए उसको एक छोटा सा जंगल को पार करना पड़ता था। देयर वाज 3 फ्रेंड्स। इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकाला जाता। 3 मित्र थे। देयर वर 3 फ्रेंड्स, 3 मित्र थे। हु यूज्ड टू प्ले ट्रिक्स ऑन अदर्स, जो दूसरे पर
ट्रिक में चाल चला करते थे या चालबाजी किया करते थे दूसरों के साथ, या फिर हंसी मजाक भी कह सकते हैं, दूसरों के साथ किया करते थे। दे सा द जॉयफुल ब्राह्मीण, उसने देखा, उन लोगों ने देखा। दे आया है उन तीनों मित्र के लिए। दे का प्रयोग एक से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। तो वे लोग देखे उस प्रसन्नचित्त, जॉयफुल मीन्स प्रसन्नचित्त ब्राह्मण को। एंड सेट ऑन टू प्ले देयर ट्रिक्स विद हिम, और उनके साथ अपना ट्रिक चलाने का योजना जो उन्होंने बनाई थी, उस योजना को खेलने के लिए वे लोग तैयार हो गए। द फर्स्ट फ्रेंड लेफ्ट फ्रॉम देयर हाइडिंग, जो पहला मित्र था, फर्स्ट फ्रेंड मीन्स पहला मित्र था, लेफ्ट फ्रॉम देयर हाइडिंग, जहाँ वे छिपे थे उस जगह से चला। एंड और वेंट टू द ब्राह्मण, और ब्राह्मण के पास गया। एंड सेड, और कहा, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सायं वंदन मित्र, यू शुड बी रियली स्ट्रांग टू कैरी अ गोट ऑन योर शोल्डर्स, आप तो सच में स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं कि आप कैरी कर रहे हैं, एक गोट को ले जा रहे हैं, कैरी मीन्स ले जा रहे हैं, ऑन योर शोल्डर, अपने कंधे पर। व्हाट यूज इज अ गोट टू यू, आपके लिए यह बकरी किस काम की चीज़ है। आर यू ब्लाइंड, क्या आप अंधे हैं। आस्क द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने पूछा। ही कंटिन्यू, वह जारी रखा या फिर कहा, दिस इज़ नॉट अ गोट, यह गोट नहीं है, बकरी नहीं है। दिस इज काफ, यह तो बछड़ा है। द फ्रेंड लाफ्ड, मित्र जो था, चोरों का एक मित्र जो था, वह हंसा। नाउ यू शुड बी ब्लाइंड, अब तो आप अंधे ही होने चाहिए, या फिर अब तो आप अंधे ही होंगे। हु विल से अ गोट टू बी अ काफ, कौन होगा जो एक बकरी को, हु विल से अ गोट टू अ काफ, कौन होगा जो एक बकरी को बछड़ा बोलेगा। एंड लेफ्ट द प्लेस, और इतना कह करके वह जगह छोड़ करके उसके पास से वह व्यक्ति चला गया। सून, सून मीन्स शीघ्र ही। आफ्टर द फर्स्ट फ्रेंड लेफ्ट, दूसरे मित्र के जाने के बाद, द सेकेंड वन ज्वाइंड द ब्राह्मण, दूसरा मित्र उसके पास आ गया। ज्वाइंड मीन्स जुड़ जाना, मिल जाना। हेलो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, यू सीम्स वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश लग रहे हैं। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने जवाब दिया। आई हैव रिसीव्ड अ काफ एज आर्म्स फ्रॉम अ रिच मर्चेंट, मुझे मिला है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और हिंदी में लास्ट में इसका चुका था, चुकी थी, चुके थे, नहीं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में। तो मुझे एक काफ मिला है, बछड़ा मिला है दान के रूप में, किससे, एक धनी व्यापारी से। तो ये देखिए, ये जो हैं, ये रहे ब्राह्मण देवता और ये रहे तीनों मित्र, इनके साथ अपना चाल चल रहे हैं सब। तो देखते हैं आगे के पेज पर क्या दिया हुआ है। व्हाट, क्या, व्हाट मीन्स क्या। द फ्रेंड रिप्लाइड, मित्र ने कहा। इन अ शॉक्ड वॉइस, शॉक्ड मीन्स अचंभित, वॉइस मीन्स आवाज़ में। द मर्चेंट हैज़ रियली चीटेड यू, कहा कि ज़रूर, मर्चेंट मीन्स व्यापारी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यू आर कैरिंग अ डंकी, आप तो एक गधा ढो रहे हैं,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप तो एक गधा ढो रहे हैं। डोंट यू रियली नो दिस इज अ डंकी, क्या आप सचमुच नहीं जानते कि यह एक गधा है? सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, द फ्रेंड लेफ्ट विथ लाउड रोर्स ऑफ लाफ्टर, ऐसा कहते हुए मित्र चला गया एक जोर से ठठाके की हंसी के साथ, माने हंसते हुए चला गया। द ब्राह्मण गॉट अ बिट कन्फ्यूज्ड, अब ब्राह्मण जो है, गॉट मीन्स प्राप्त हुआ, बिट मीन्स जरा सा, कन्फ्यूज, अब ब्राह्मण जो है जरा सा कन्फ्यूज्ड हो गया, दुविधा में पड़ गया कि सच में यह डंकी ही तो नहीं है या फिर बकरी ही तो नहीं है, मैं तो बछड़ा लेके आ रहा था। वो कंफ्यूज हो गया। अब आगे देखते हैं। When the third friend came, जब तीसरा मित्र आया, that way, उस रास्ते पर, the Brahmin called out, तो ब्राह्मण उसको बुलाया जोर से, Dear friend, प्यारे मित्र, कैन यू क्लेरिफाई, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? क्लेरिफाई मीन्स स्पष्ट करना, और कैन का प्रयोग हुआ है। कैन का अर्थ होता है सकना, कैपेबिलिटी को बताने के लिए या फिर एबिलिटी को बताने के लिए कैन का प्रयोग होता है। क्या आप यह कन्फर्म कर सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं, व्हाट आई एम कैरिंग, कि मैं क्या ढो रहा हूँ? द थर्ड फ्रेंड्स न्यू, तीसरा मित्र जानता था, डैट देयर ट्रिक्स, कि उनकी जो चालें थीं, हैड स्टार्टेड टू वर्क, काम करना शुरू कर दिया था। ही टूक अ क्लोज लुक, उसने करीब से देखा, टुक मीन्स लिया, करीब से उसका निरीक्षण किया, देखा, एंड सेड, और कहा, डियर ब्राह्मण, प्यारे ब्राह्मण देव, दिस इज अ डॉग, यह तो एक कुत्ता है। डोंट यू सी द लॉन्ग ईयर्स, क्या आपको नहीं दिखता उसके लंबे कान, ईयर्स मीन्स कान, एंड लॉन्ग टंग, और लंबी जबान, नहीं दिखता आपको? द बिविल्डर्ड ब्राह्मण, बिविल्डर्ड मतलब होता है हैरान, परेशान, ब्राह्मण जो था, थॉट, सोचा, दिस शुड बी अ हॉन्टेड एनिमल, ये जरूर एक हॉन्टेड, डरावना जानवर होना चाहिए इसको। डैट इज वाइट, तभी तो, इट्स लुक्स डिफरेंट टू ईच पर्सन सीइंग इट, तभी तो जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उन सबको यह डिफरेंट दिख रहा है, भिन्न, अलग अलग दिख रहा है। ही थ्रू द काफ डाउन, उसने बछड़े को नीचे फेंक दिया, बछड़े को ब्राह्मण ने नीचे फेंक दिया, एंड स्टार्टेड रनिंग, और डर के मारे भागने लगा, शुरू कर दिया दौड़ना, स्टार्टेड मीन्स शुरू करना। द थ्री फ्रेंड्स हैड अ हार्टी लाफ, तीनों फ्रेंड जो थे वो खूब जोर से उनके पास ठठाके की हंसी लगाई सबने। एट द सक्सेस ऑफ देयर ट्रिक, अपने इस ट्रिक पर, चाल के कामयाब होने पर तीनों मित्र ने खूब हंसा। हाउएवर, फिर भी, दे टूक द काफ बैक टू द ब्राह्मण, फिर भी वे लोग क्या किए, वापस ले जा कर के उस बछड़े को ब्राह्मण के पास लेकर के चले गए। एंड एक्सप्लेन्ड, और बतलाया, एक्सप्लेन्ड मीन्स समझाया, टू हिम द होल एपिसोड, पूरे भाग को, पूरी घटना को अच्छे से उनको समझाया। एपिसोड मतलब भाग होता है, जैसे आप सीरियल वगैरह में देखते हैं, एपिसोड 1, एपिसोड 2, 3, 4, तो एपिसोड का मतलब पार्ट या भाग, हिस्सा, पूरे कहानी को उन्होंने बताया। एंड एपोलाइज्ड, और अपने इस काम के लिए, एपोलाइज्ड मीन्स क्षमा भी मांगा, क्योंकि ब्राह्मण को लोग परेशान किए थे, इस नाते अपने इस काम के लिए उन्होंने क्षमा भी मांगा। रिपीटेड लाइज आउटविट, रिपीटेड लाइज मीन्स दोहराया हुआ झूठ, बार बार, कभी कभी वही जीत जाता है। आउटविट्स मीन्स जीतना। तो ये देखिए, वैसे झूठ बोलना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहानी में जो था मैंने आपको बताया। और ये देखिए, ये तीनों फ्रेंड्स हैं, आपस में राय मशवरा ले रहे हैं कि ब्राह्मण को कैसे परेशान किया जाए।
तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको आने वाला वीडियो पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब तो एक समुद्र है और इस समुद्र में मेरा वीडियो आप लोगों को मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक फॉर वॉचिंग।